इसे एक नजर जी भर कर अम्मा को देखकर मुआयना कर लेंगे कि बाद में बदनाम न करती फिरे कि हम अपनी माँ का ख्याल नहीं रख पा रहे। मैंने ये नहीं कहा। तो साजिदा फोन पर झूठ बोल रही थी क्या कि अम्मा अजियत में? मैंने उन्हें ये कहा था कि हाकिम दादी को हॉस्पिटल में दाखिल करवा दे, वहां डॉक्टर्स इन्हें देख लेंगे। नहीं, तुमने ये कहा था कि हाकिम अम्मा घर में लावारिसों की तरह पड़ी सड़ रही है, उनके कमरे से बदबू आती है। हाँ तो वो तो सबको आती है, आपको भी आती है। अच्छा, तो फिर वो जख्म कहाँ है जिसकी तुम खबर देकर आ रही हो? नूर चलो यहाँ से। डेविड नहीं जानो, इस वक्त नहीं। इससे वो एक एक अजियत हमें अब दिखानी होगी जिसके इश्तिहार लगाती फिर रही है। हाकिम दादी आप इन्हें क्या कह रही है? तुम दिखाओ ना। नूर चलो। ये क्या कर रही हो? अपनी गलती छुपाने के लिए तुम इन्हें तकलीफ क्यों दे रही हो? ताया, मैं इसकी तरफ से आपसे सॉरी करता हूँ, ये अंदर से रूम में नहीं आएगी। नूर चलो यहाँ से। नूर चलो। आप हेल्प करें, इनकी अजियत में है। वाह ज़ारो, इसे समझाने के बजाय इसकी हिमायत कर रहे हो। एक इशारे पर शुरू हो गए। नूर चलो। अरे छोड़ो ना उन्हें, ज़ारो लेकर जाओ इसे, देखने में अजियत में है वो। ताया आके देखें। ये क्या है? इनका जख्म ऐसे खराब कैसे हो गया? अम्मा, ताया इसको हेल्पलाइन को कॉल करे। अम्मा बैठ जाए ना, क्यों टहल टहल के मेरे सर में दर्द कर रही हैं आप? तुम मेरी परेशानी नहीं समझ रहे साहिर। वो अचानक ही आके मम्मा को अस्पताल लेकर चले गए हैं। तो आपके परेशान होने से क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। सुलेमान ने हाकिम मामा की सारी जिम्मेदारी मुझे दी हुई थी। सबसे पहले आके सवाल मुझी से करेंगे कि ये सब कैसे हुआ। अच्छा तो बताएं कैसे हुआ। और सबसे पहले तो ये बताएं हुआ क्या है। नहीं है ना कोई जवाब आपके पास? तो भूल जाए, आराम करें जाके। कि भूलने का ड्रामा तुम कर सकते हो साहिर, मैं नहीं कर सकती। मुझे तो सारे पूछेंगे आके, मैं क्या कहूंगी? क्योंकि आपको आदत हो गई है फजूल लोगों और फजूल चीजों के लिए परेशान होने की। मैं अगर भूलना भी चाहूँ ना तो कोई मुझे भूलने नहीं देगा ये सब। अच्छा, मसलन अभी आपसे कौन कह रहा है कि परेशानी में हल्कान हो जाए आप? वो अम्मा के साथ पूजे ले जाने की बजाय ज़ारून को लेके चले गए। तो अच्छा है ना। अच्छा किया है उसने, मुझसे ज्यादा वो ज़ारून पे भरोसा कर रहा है। अच्छा कर रहा है वो। देखिए अम्मा, अच्छा है वो ज़ारून के साथ चली गई हैं, आपका बोझ कम हो गया। आप जाके आराम करें, ऐसी परेशान हो रही हैं आप। बोझ तो कोई भी उठा ले, जवाब तो मुझे ही देना होगा ना। अभी सब आ जाएंगे बातें बनाने वाले। तो आ जाने देना यार, मैंने तो किसी से नहीं कहा ना आ जाने को। आप ऐसे ही मेरे कमरे में पैनिक क्रिएट कर रही है। सोने दे मुझे, जाएं आप। मैंने तो कुछ नहीं किया था ना उनके साथ। हाँ अच्छा अच्छा, सो जाओ तुम सो जाओ। किनारा, ये अम्मा के साथ क्या हुआ है? भाई उनको अस्पताल लेकर गए हैं, वो भी मेरे बगैर, और फोन भी नहीं उठा रहे। कौन से अस्पताल लेकर गए वो? मुझे खुद नहीं पता, ये लोग अचानक हॉस्पिटल गए हैं। मुझे तो खुद नौकरों ने बताया। इतना कुछ हो गया और तुम्हें कुछ भी नहीं पता? ये तो मैं भाई को ना बताती या नूर मुझे इन्फॉर्म ना करती तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता अम्मा को। और ये नूर किस जख्म की बात कर रही है? मुझे नहीं पता साजिदा। अरे वाह, हम तुम्हारे भरोसे अम्मा को छोड़ के गए और तुमसे ज्यादा नूर को पता है, जिनको तुम उस कमरे में भी नहीं जाने देती। कि तुम क्या कह रही हो? हाँ,
क्यों? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुमने नूर को मना नहीं किया उस कमरे में जाने से? वो तो मैंने जारून की वजह से किया था, उसे अच्छा नहीं लगता। अरे बस बस, रहने दो, मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है। तुम इस वक्त अम्मा की खैरियत जानने के बजाय मुझसे झगड़ा कर रही हो। अरे बताओ तो हुआ क्या है, उन्हें क्यों लेके गए हॉस्पिटल? अगर मुझे पता होता तो मैं क्या तुमसे पूछती? मैंने बस भाई को फोन करके ये कहा था कि मैं अम्मा को लेने आ रही हूँ, घर में उनकी देखभाल सही से नहीं होती। ऐसा क्यों कहा तुमने? ये सच तो नहीं? अगर ये सच ना होता ना तो भाई अम्मा को फौरन अस्पताल ना लेकर जाते मेरे बगैर। मैं तो बाहर आई तो चौकीदार ने मुझे बताया कि अम्मा को भाई अस्पताल लेकर गए। अच्छा बाबा, तुम अंदर चलो, आओ बैठो, बात करते हैं, बैठो। अरे रहने दो, क्या अंदर चलो? तुम दानिश को फोन लगाओ, वो अस्पताल जाए, भाई वहां अकेले परेशान हो रहे होंगे। वो अकेला नहीं है साजिदा, वो हाँ, कुबरा भाभी गई होंगी साथ, वो क्या ख्याल रखेंगी अम्मा का? जारून है साथ में। जारून है साथ में? तुमने जाते हुए देखा था क्या? नहीं, मुझे नौकरों ने बताया था कि जारून और नूर सुलेमान के साथ हॉस्पिटल गए हैं। घर के नौकरों को पता है कि इस घर में कौन आ रहा है और कौन किसके साथ जा रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता? क्योंकि घर के नौकरों को वो बता कर गए हैं, इसीलिए उन्हें पता है। मुझे कोई बता कर नहीं गया, वरना मैं उनके साथ ना चली जाती। चल मेरी बच्ची, खाना खा ले। मुझे इनकी हरकतों के बारे में शकील ने सब बता दिया है। मैं कहता हूँ अभी निकालो इन खराब औरतों को। अरे आहिस्ता बोले, अंदर बैठी है, सुन लेंगी। सुनती हैं तो सुने, और मैं जो सारे मोहल्ले की सब बातें सुनकर आ रहा हूँ कि हमारे घर में इन बुरी औरतों ने डेरा डाल लिया है। अम्मा, तुमने दरवाजा तो बंद कर दिया, आवाज भी बंद हो गई, लोगों की बातें कैसे रोकोगी? अरे बेटा, छोड़ो इनकी बेपर की बातों को, तुम खाना खा लो। बेपर की बातों से ही बदनामी होती है। तुमने देखा नहीं नूर कैसे बदनाम हुई थी? तुम खुद को नूर से क्यों मिला रही हो? नूर को तो लोगों ने देखा था बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते जाते। और वो शकील, वो तो हमारा पड़ोसी था ना। लानत भेजो शकील पर। अरे वो तो नूर के घर पे माली का काम करता है, कोई गवर्नर नहीं लगा जो उसकी बातों में आकर तुम खाना पीना छोड़ दोगी। चलो खाना खा लो। नौकरों से ज्यादा कोई घर का भेदी नहीं होता, और तुम्हारी बेटी तो उनकी शराबी बेटी के हाथ पकड़ी गई है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही, मुस्तकीम की अम्मा खुद आई थी और मोहल्ले की औरतें भी तो आई थी, जो चिल्ला चिल्ला के बता रही थी। और मेरे मियाँ को मुस्तकीम के ऊपर बुरा यकीन है। सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है, होगा सबका दिमाग खराब, लेकिन मेरे मियाँ को शकील की बात पे पूरा यकीन है। और तुम्हारी तो तरबियत ही खराब है, तो खून कितना गंदा होगा। क्या तरबियत खराब है मेरी? रहने दो, तुम खुद मुझे बताती थी नूर की हरकतों के बारे में, और फिर तुमने उसकी रातों रात शादी कर दी थी। अरे तो वो मेरी सगी बेटी नहीं थी। वही तो, जब बालिश भर की लड़की सौतेली माँ की नाक के नीचे कारनामे करती थी। ये तो तुम्हारी लाडली बेटी है, और बड़े बूढ़े कहते हैं लाडली बेटियां ही लंका ढाती हैं। चुप कर जाओ शाकरा, तुम मेरी बेटी की हालत नहीं देख रही? देख ली हालत देख ली। मेरे मियाँ बोले इनको घर से निकालो, और अब बहुत हो गई, निकलो। इस वक्त हम लोग कहाँ जाएंगे? रात हो रही है। तुम हमें कल तक का वक्त दो, मैं सलमा के ससुराल में फोन करूंगी, हम लोग चले जाएंगे। सलमा के ससुराल में? चले ठीक है, लेकिन जब इसकी शादी करो तो मुझे जरूर बुलाना, मैं भी तो देखूं कौन है जिस हड्डी को अपने गले में डाल रहा है। डॉक्टर्स ने अम्मा को एडमिट करने से तो मना कर दिया है। बेहतर ही होगा तुम घर चले जाओ। तो आप हाकिम दादी को लेकर घर क्यों नहीं चले जाते? दानिश आ रहा है, हम अम्मा को एम्बुलेंस पे ले आएंगे। नहीं, आप नूर को लेके घर चले जाएं, मैं दानिश के साथ हूँ। और शोरू जब तो कह रहा हूँ, आप जाएं नूर को लेके। नूर ताई के साथ रह। ठीक है, दानिश निकल चुका, बस आता ही होगा। चलो चलो।
एक बात बताओ, जी तुम्हें कैसे पता चला कि अम्मा इतनी सख्त तकलीफ में है? उन्होंने कोई इशारा किया था या कुछ? तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि उनके इतने गहरा जख्म है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं आज हॉस्पिटल गई थी ना, तो उनकी फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया। तो फिर तुमने ये बात किनारा या कुबरा को बताने के बजाय साजिदा को क्यों बताई? क्योंकि साजिदा वो मेरी बात सुन लेती है। लेकिन ये बात अगर तुम किसी और से भी कहती तो क्यों ना समझा? मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। हाकिम दादी को अपनी सगी औलाद को परेशान करने में भी तरस नहीं आता। फुप्पो भी इनकी ड्रामेबाजी में आ गई है। हाकिम दादी ने फिर कोई ड्रामा कर दिया होगा। भाई आ गया? दानिश का फोन आया था, वो लोग भी रास्ते में हैं। बताएं अम्मा को हुआ क्या था? भाई नूर, सबको पागल बनाया हुआ है, लेकिन नूर ये समझना ही नहीं चाहती। अम्मा की इतनी हालत खराब थी और सब लोग अपने मामलों में लगे हुए थे। हाकिम दादी को हॉस्पिटल में दाखिल करवा देना चाहिए था। नूर, अम्मा को हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। बस बहुत हो गया। अब अम्मा की देखभाल मैं करूंगी, मैं रहूंगी उनके साथ। अगर आप ताया से बात करती हैं तो हाकिम दादी की देखभाल मैं कर लूंगी। नहीं नूर, मेरी माँ मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारी नहीं। मैं अपनी खुशी से करूंगी पुप्पू। अम्मा के इतने बुरे रवैये के बाद भी बुराई मेरी किस्मत में थी पुप्पू, और जो जो मेरी किस्मत में लिखा है ना, वो तो किसी ना किसी दिन किसी भी जरिए से मुझे मिलना ही था। किस्मत को बुरा नहीं कहते, किस्मत तो अल्लाह ने दी है ना। अगर किस्मत को बुरा नहीं कह सकते तो जरिए से इतनी नफरत क्यों? तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। बस अम्मा की देखभाल के लिए मैं यहाँ रहूंगी। अम्मा मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनको अब अकेला नहीं छोड़ सकती इस तरह से। आ गई अम्मा? तुम्हें इस बारे में पहले से पता था? नहीं नहीं, मुझे कैसे पता हो सकता है? मुझे तो नहीं पता। अगर पता नहीं था तो काम क्यों रही हो? सुनो, उनकी सफाई सुथराई का ख्याल तो तुम रख रही थी ना? देखो किनारा, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। अभी तो मुझे सुलेमान के सवालों के जवाब भी देने होंगे। इस बारे में जवाब तो मुझे भी देना पड़ेगा, और फिर उनकी देखभाल भी तो करनी है। हालत इतनी खराब थी तो अस्पताल में क्यों नहीं छोड़कर आए? यहाँ क्यों लेकर आ गए? डॉक्टर ने कहा है नर्स दिन में 2 बार आकर सफाई कर लिया करेगी। शुगर की वजह से एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही, इसलिए जख्म नहीं भर रहा। सुनो, तुमने अपनी आंखों से देखा है? नहीं, यहाँ साजिदा की बातें खत्म नहीं हो रही और मुझ में सुलेमान की बातें सुनने की बर्दाश्त खत्म हो गई है।
बीबी जी, आप दोनों को साहब बुला रहे हैं। साहब बुला रहे हैं? उन्हें कहो कुबरा बीबी कह रही है कि उनकी तबीयत खराब है, वो दवा खा के सो गई हैं। सुनो, उनसे कह देना कि साहिर के सर में दर्द है, वो बेहतर होगा तो मैं आ जाऊंगी। किसका फोन आ गया? हेलो। देखो कुबरा, फोन बंद मत करना वरना मैं सीधा घर आ जाऊंगी। तुम हो? ये नंबर किसका है? जिसका भी हो, तुम्हें तो बात करने से मतलब ना। अरे बहन करो बात, जो बात करनी है ना जल्दी करो, मैं बहुत परेशान हूँ पहले ही। देखो कुबरा, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं भी बहुत परेशान हूँ। सब लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कि सलमा की शादी कब होगी। ओ बीबी, उन्हें कह दो थोड़ा वक्त है। हथेली पे सरसों थोड़ी जमा सकते हैं, रिश्ते बनने में वक्त लगता है। रिश्ते बनने में वक्त लगता है लेकिन टूटने में नहीं। और वैसे भी सलमान भाई का गुस्सा बहुत तेज है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जब मैं उन्हें तुम्हारी वीडियो दिखाऊंगी ना तो वो तुम्हें खड़े खड़े 3 तलाके दे देंगे। लेकिन मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी। मेरी बेटी को खामोश देख देख कर मेरा कलेजा मुंह को आता है। देखो, तुम मुझे फिर धमकी दे रही हो। इस बार धमकी नहीं दे रही, जो कह रही हूँ ना वो करके दिखाऊंगी। अगर मेरी बेटी ना बसी ना तो मैं तुम्हें भी उजाड़ कर रख दूंगी, बल्कि मैं ज़ारून को भी ये बता दूंगी कि तुमने हमें लालच देकर इल्जाम लगाने के लिए कहा था। क्या हो गया है आलिया तुम्हें? तुम जानती हो अच्छी तरह से तुम्हारी बेटी भी मेरी बेटी जैसी ही है। थोड़ा वक्त तो दो मुझे। तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का वक्त है, वरना मैं सुलेमान भाई के पास आ जाऊंगी। तुम जानती भी हो हाकिम अम्मा की तबीयत कितनी खराब है। इस वक्त मैं शादी की बात करने लाहौर कैसे जाऊं? अरे उनकी तबीयत तो कब से खराब है और वो सही होने वाली नहीं है अब। अरे भाई, उनके जख्म हो गया है। ये मेरा मामला नहीं है। उन्हें जख्म हो गया है तो मैं क्या करूं? अब मैं क्या उनके ठीक होने का इंतजार करूंगी? अरे भाई, मैंने ये कब कहा है? अगर तुम कहती ना तो भी मैं कोई बात ना सुनती। अब तुम जल्दी से बारात लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें ऐसे ऐसे जख्म दूंगी कि जिनकी गिनती भी तुम नहीं कर सकोगी। क्या घूर रही हो? ये खाली कुर्सी। खाली है तो? एक वक्त था जब हाकिम दादी इसी कुर्सी पर बैठती थी और सब पर हुक्म चलाया करती थी। उनका वक्त खत्म हो चुका है नूर। उनके जुल्म, उनके हुक्म उनके कमरे तक महदूद है। एक ना एक दिन तो हर किसी को खत्म हो जाना है, और फिर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने अमालों तक महदूद रह जाता है। नाश्ता करो, मुझे जाना है। आपको याद है वो मुझसे कितनी नफरत करती थी? ये बात करना जरूरी है। हाँ जरूरी है। क्यों? आप उनका ख्याल रख रहे हैं तो उनके लिए अपना दिल भी साफ कर दें। ये तुमसे किसने कहा कि मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ? अगर आपको उनकी फिक्र नहीं थी तो उनको वापस लाने के लिए हॉस्पिटल में क्यों रुके थे? वो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका था, ताकि तुम घर आ जाओ। आपको उनकी फिक्र नहीं थी? नहीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम उनके लिए इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही हो। फिक्रमंद नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ उन पर तरस आता है। इतनी ताकतवर औरत को इस हाल में देखकर मुझे डर लगता है। तुम्हें तरस आ रहा है, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया उन्होंने,
तुम्हें इसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप तो उनसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। तो मैंने सुना है कि अल्लाह इंसान को आजमाने के लिए दौलत और ताकत देता है। इस तरह ताकतवर का इम्तिहान भी तो सख्त ही हुआ ना। तो ठीक है ना, आजमा ले। मैंने कितने जुल्म किए हैं। जुल्म नहीं किया, लेकिन रहम भी तो नहीं किया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है नूर? क्या कहना चाह रही हो तुम? बोलो। आपको याद है, हाकिम दादी तो मुझे अपने पाँव की जूती में भी जगह देने को तैयार नहीं थी। भूल जो सारी बातें, अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है, समझ आए? कुछ खत्म नहीं हुआ है। आप देखें ना, जो मुझे अपने बराबर में बिठाने पर इतना हंगामा करती थी, अब अकेले अपने कमरे में पड़ी है। इस घर ने उन्हें हेड ऑफ द फैमिली तो बना दिया, लेकिन अब तो उन्हें कहीं भी बैठना नसीब नहीं है। फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। नहीं, अल्लाह ने तुम्हें इंसाफ जो दे दिया। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा कहते थे कि इंसान को अल्लाह से सिर्फ और सिर्फ रहम मांगना चाहिए, वरना इंसाफ मांगते हुए तो इंसान का कोई ना कोई जुर्म निकल ही आता है और फिर वो फंस जाता है। आमना, आखिर शहर को ऐसा क्या हो गया कि तुम सारी रात अम्मा के पास नहीं? आप ऑफिस नहीं गए आज? आमना, मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी। डॉक्टर्स ने उनकी जिंदगी 6 महीने की बताई है और तुम मुझसे ऑफिस का पूछ रही हो? हाँ सही कहा। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, ये आपका अपना मामला है। मेरा अपना मामला? क्या मतलब? मेरे मामले में तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? मैं बहुत पहले से इस हक और फर्ज से सबकदोश हूँ। अब ये सारे फराइज कुबरा के हैं। आपने हक भी उसी को दिया था, अब सवाल जवाब भी उसी से करें। और वो सब जो तुमने अम्मा के लिए किया, वो मैंने अपने अल्लाह के डर से किया था, लेकिन आपने कुबरा के कहने पर थेरेपी से मना कर दिया ना अम्मा को। मैंने भी अपने अल्लाह से माफी मांगी। अब कहाँ जा रही हो? अम्मा अकेली होंगी, परेशान होंगी, उन्हें मेरी मदद चाहिए होगी। अम्मा की मदद करने के लिए साजिदा अंदर मौजूद है और अब तो वैसे भी अपने अल्लाह से माफी मांग चुकी है, तो अब कायम रहिए उस पर। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा कहते थे कि इंसान को अल्लाह से सिर्फ और सिर्फ रहम मांगना चाहिए। कौन सी दुनिया की बातें करती है? दो बीवियां रखी हुई हैं और एक माँ की देखभाल नहीं हो सकी आपसे। भाई साजिदा, तुम क्यों बाहर आ गई? देखो, आवाज आना भी बंद हो गई है। नहीं भाई, मुझसे नहीं देखा जा रहा, मुझसे अम्मा की तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। तुम एक दफा जाके अंदर देख तो लो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सफाई हो रही है सही से उनकी, इस वजह से टाइम लग रहा है। कितनी मर्तबा कहा कि बदबू आ रही है, लेकिन किसी के कान पर ना जू तक नहीं रेंगती। क्या बात है, अम्मा की तबीयत ठीक तो है? इतना टाइम क्यों लग गया? इतनी खराब हालत में वक्त तो लगता है। अब कैसी हालत है उनकी? जाके मिल लें। भाई तुम जाके देख लो। अच्छा। अरे नूर,
ये अम्मा को बिठाया हुआ क्यों है? लिटाओ ना इनको सही से, क्या कर रही हो? क्या करिए? सब पूरा रही है मुझे। अरे अम्मा, आप तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अम्मा, अम्मा आप ठीक हो गई? बस मैं मिठाई मंगवाती हूँ। अब भाई मैं सबको कॉल कर रही हूँ। हाँ सबको दीना, पहले घर के खास लोगों को बुलाओ। खास लोग? घर के खास लोग कौन है? किसकी बात कर रही हैं आप? कब्रा कहाँ है? बुलाओ, बुलाओ से। कुबरा? मम्मा सो रही हैं आप? अम्मा माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। मुझे अपना घर बचाना था, अपना सुहाग बचाना था। इतना कुछ जब बचाना हो तो किसी एक को तो दांव पे लगाना ही पड़ता है ना अम्मा। समझ रही हो ना अम्मा? अम्मा तूने मुझे दांव पे लगा दिया है? अम्मा मैं तो, तू क्या समझी थी? मैं कभी नहीं बोलूंगी, मेरी आवाज नहीं निकलेगी। ऐसी बात नहीं अम्मा। अम्मा खुदा के लिए माफ कर दो, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना, मुझसे जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ अम्मा। इतने बड़े गुनाह के बाद मुझसे माफी मांग रही है, माफी मांग रही है। गलती की बात तो आप मुझसे ना करें। अब तक जितनी भी गलतियां करती आई हो ना माँ, सिर्फ एक को छोड़ के सब आपके कहने पे किए हैं, सब आपके कहने पे किए हैं मैंने। तूने मेरे साथ जो किया वो तो आप जिद पर आ गई थी, मैंने इसलिए किया। और फिर आप अपनी जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। आप मुझे घर से निकलवाने पे तुल गई थी, तलाक दिलवाने पे तुल गई थी आप। तो मैं अपना घर ना बचाती तो और क्या करती है हाकिम अम्मा? तो उसके बदले में तुम मुझ पर तशद्दुद करेगी, तशद्दुद करेगी। हाकिम अम्मा मैं डर गई थी मैं, वरना आप तो जानती है ना आपकी कुबरा आपसे कितना प्यार करती है कि नहीं करती? आपके कहने पे मैंने क्या क्या नहीं किया हाकिम अम्मा, वो सब किया जो आपने कहा। अब भी आप कहेंगी तो मैं करूंगी। आप सारी रात कहेंगी ना, मैं एक टांग पे खड़ी हो जाऊंगी, मैं मना नहीं करूंगी। अच्छा तो फिर मोहब्बत से सुलेमान को जाकर सारा सच बता। सच? हाँ, कि एक्सीडेंट तूने करवाया था। छोड़ दे ये जिद, कह रही हूँ ना अब सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जो मेरी कमर के जख्म खराब हो गए इसका क्या? ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से। माफी मांग रही हूँ उसकी, मांग रही हूँ माफी। माफ कर दे मुझे। मैंने भुगत लिया, अब तू भुगत। जाकर सुलेमान को बता दे, सच बता दे, वरना मैं सुलेमान को अपने साथ होने वाले हर रवैये का बता दूंगी मैं। अम्मा इस बात का पता है आपको? साहिर को मैंने बता दिया सब कुछ, उसने भी माफ कर दिया है मुझे, माफ कर दिया अम्मा। तो सुलेमान भी कर देगा,
तू उसको बता वरना मैं बता दूंगी उसे। ऐसे घूर क्या रही हो? जो बात करनी है साफ साफ कह दिया करो ना। हाकिम दादी ने आपको बुलाया है, मिलना चाहती हूँ वो आपसे। मैं उनका नाम तक सुनना नहीं चाहता, उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। मैं जाकर एक बार उनसे मिल ले, हो सकता है आपका फैसला बदल जाए। तो मैं से जाकर मिलूं? तो इसमें हर्ज क्या है? जिन लोगों ने मेरे माँ बाप को मार कर उनको कब्र की जगह तक नहीं दी, उन लोगों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। अल्लाह ने जिसकी जितनी जिंदगी लिखी होती है उसे उतनी ही मिलती है, लेकिन इसीलिए वो मेरे मरने की दुआ करती रहती हैं हमेशा, और 26 साल से सिर्फ और सिर्फ मेरे मरने की दुआ कर रही हैं वो। लेकिन अब तो वो खुद मरने वाली है ना, और 26 साल नहीं है उनके पास, चंद महीने हैं बस। तो मैं क्या करूं? रहम करे, अल्लाह आप पर भी रहम करेगा। दिल साफ कर दे अपना लोगों के लिए। मैं दिल साफ नहीं करता नूर, हिसाब साफ करता हूं। चाहे कोई मर रहा हो तब भी। तुम क्या हर वक्त मरने मरने की बातें कर रही हो? मौत तो बड़े बड़े शाहों को तोड़ देती है, और आपकी है ना, कितने शाहों की कब्र की मिट्टी से बनी होगी ना, कि आपको तो मौत से डर ही नहीं लगता। बीमारी का ड्रामा करके तुम्हें फंसा रही है। मैं आपसे बात करता हूं। रुके, ये हाकिम अम्मा कौन से कलम से जिंदगी लिखवा कर लाई है? सबकी जिंदगियों से खेल कर भी खुद नहीं मरती, और अब मरते मरते अचानक खट्टी खट्टी होकर बोलने लगी। मेरी जिंदगी अजाब कर दी है इस औरत ने। सुलेमान को तो मैं नहीं कुछ बताऊंगी अम्मा, तुम्हें खामोश करने का ही कोई इंतजाम कर